हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम कम बैक आयरन सर। यूट्यूब क्लासेज के गायत्री क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुणे आपके साथ यू टू हैव नए वर्ग को लेकर पुणे आया हूँ। जो हमने पिछली क्लास के अंदर पिछली क्लास के लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने टू हैव के बारे में पढ़ा। टू हैव एक पोजीशन वर्ब होती है जो मुख्यतः हमारे ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्ब होती है। जो इंपॉर्टेंट वर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके हमने अलग अलग सेंटेंस पढ़े, उनके कितने पार्ट होते हैं वो पार्ट पढ़े। दो सेंटेंस के बारे में हम पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। एक नंबर तो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, दो नंबर था इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट जो उसका सेंटेंस है उसके बारे में बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और 4 नंबर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बात करेंगे कि टू हैव जो वर्ब है वो कब कब पोजीशन का रूप धारण करती है। तो हम एक नंबर के बारे में बात करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्न पूछने के लिए जो हमारे माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से जो आवाज निकलती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नंबर 1 जो टॉपिक है, डू आई हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। डू आई हैव यू ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। हैव आई गॉट ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। हैव आई ए कार, तो ये वाक्य आपको बोलने में क्या लगेगा, थोड़ा सा गलत लगेगा। इसलिए क्योंकि हैव जब पोजीशन का रूप धारण कर रही है तो उसके पहले हमें डू लगाना पड़ता है। अगर हैव यहाँ पर लगाते हो तो यहाँ पर आई के साथ के मान आपको क्या लगाना पड़ेगा, गोट लगाना पड़ेगा। गोट लगाते हो उसके बाद के मान इस वाक्य को हम लोग क्या बना सकते हैं कि हैव आई गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन यहाँ पर गोट का प्रयोग नहीं किया गया था। किसका प्रयोग नहीं किया गया था? गॉड का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए वाक्य क्या है, गलत है। या हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जब हैव का प्रयोग करते हैं पोजीशन के रूप में तब हमारे लिए पहले डू हेल्प में लगानी पड़ती है। डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट क्या है, हैव आई गॉट ए कार, क्या मेरे पास एक कार है। तो उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस था ये। अब जब नेगेटिव हम उसको चेंज करते हैं तो किस प्रकार चेंज किया जा सकता है। डू आई नॉट हैव ए कार, डू आई नॉट हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। डोंट आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। यहाँ पर जो डू था उसके साथ में मैंने नोट लगाकर उसका शॉर्ट रूप किया है। बोलते वक्त जो बोलने का लहजा होता है, स्पोकन का जो लहजा होता है वो क्या होता है, डोंट होता है। क्या होता है, डोंट आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। इसका भी अर्थ यही होता है जो इसका होता है, लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त उनमें शब्दों का फेरबदल होता है। यहाँ पर हैव दिया गया है, यहाँ पर डोंट दिया गया। नेक्स्ट क्या है, हैवंट आई गॉट ए कार, हैवंट आई गॉट ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। नेक्स्ट हैवंट आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हैवंट पहले आ गया है, उसके बाद मान आई और ए जुड़ा हुआ है तो उनके बीच के मान क्या नहीं, वो गोट वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर गोट नहीं दिया गया था, इसलिए वाक्य क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, वी यू दे, ये कौन से प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और दोनों जो तीनों प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ के मान हमेशा पहले क्या लगाना पड़ता है, डू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डू वी हैव ए कार, क्या हमारे पास एक कार है। डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। डू दे हैव ए कार, क्या उनके पास एक कार है। इस प्रकार हम उनका भी क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार इनका भी वी यू दे के साथ में डू लगाकर और वाक्य को डू से शुरू करके हम इंटरोगेशन मार्क लगाकर क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, ही शी आती है। तो ये के साथ के मान पहले हम प्लूरल जो प्रोनाउन था उनके साथ में हमने डू की हेल्प में लगाई। अब नेक्स्ट जो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ मैंने क्या लगाया, डज लगाया। और जब हैज पहले लगाया, पजेसिव प्रोनाउन है, यानी हैव, हैज, हैड और विल हैव, शैल हैव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हैज आ गई, हैज एक वचनकर्ता के साथ के मान पोजीशन का भाव दर्शाती है। तब ये के बाद मान हमें एक प्रोनाउन, एक वर्ब का रूप लेना पड़ता है जिसका अर्थ होता है गॉट। गॉट का मतलब होता है प्राप्त करना है, क्या आपके पास में है। उसके बाद मान हैज, ये है ए कार, तो ये क्या होगा, वाक्य गलत होगा क्योंकि ई और ए के बीच के मान गॉट नहीं लगाया था, इसलिए वाक्य ये क्या है, गलत है। इस वाक्य को हम नहीं प्रोनाउंस कर सकते, प्रोनाउंस के माध्यम से उनका जो उच्चारण बोलता है वो क्या पूर्ण रूप से गलत है। तो डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार है। हैज ही गॉट ए कार, क्या उसके पास एक कार है। दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बोलने का और उच्चारण करने का तरीका एक ही है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आता है, डजंट ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार नहीं है।
क्या उसके पास कार नहीं है? हैजंट ही गॉट ए कार, क्या उसके पास एक कार नहीं है? हैजंट ही ए कार, ही ए, वापस वही बात आ गई, दोनों के बीच के मान गॉट शब्द नहीं लिखा गया है, इसलिए वाक्य क्या हो गया? पुनः गलत हो गया। क्या हो गया? पुनः गलत हो गया, इसलिए ये वाक्य गलत है और दोनों वाक्य क्या है? सही है। एक वाक्य ऊपर वाला डजंट ही हैव ए कार, ये स्पोकन में हम उच्चारण करते वक्त फ्रीक्वेंसी के साथ में बोलते हैं तब हमारे लिए क्या होगा? सही होगा। यहाँ डजंट ही हैव ए कार, क्या उनके पास एक कार है? डजंट सॉरी हैजंट ही गॉट ए कार, क्या उसके पास एक कार है? नेक्स्ट, ही सी इट एज और टीना, ये है व्यक्तिगत, ही सी इट, ये तो है प्रॉपर नाउन और ये है पर्सनल नाउन, यानी व्यक्तिगत संज्ञा नाम दिया गया। जैसे अजय एक व्यक्ति का नाम है, टीना भी एक व्यक्तिगत का नाम है। यहाँ पर ही अजय की जगह आया है और टीना सी की जगह आई। ठीक है, उसके बाद में इट है, जो आपको पता है जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन है, तो हम उनके साथ के मान किसका प्रयोग कर सकते हैं? डज का प्रयोग कर सकते हैं। डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार है? अगर यहाँ पहले आप हैव करते हो, सॉरी हैज का यूज करते हो, तो आप हैज ही ए कार, तो ये गलत हो गया। तो हैज ही गोट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? गोट। गोट लगाने के बाद उसका अर्थ क्या होगा? क्या उसके पास कार है? उसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो उनका अर्थ क्या बनता है? ही सॉरी डज ही हैव नॉट ए कार, उनके पास में एक कार नहीं है। डजंट ही हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार नहीं है। इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं? टू हैव वाली जो वर्ब है हमने प्रेजेंट फॉर्म में पढ़ी थी, पास्ट फॉर्म में पढ़ी थी, फ्यूचर फॉर्म में पढ़ी थी, और उनके अलग अलग हमने एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल लेने के बाद उनके सेंटेंसों के बारे में मैंने बात बताई। और जो पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस था नेगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 3 के बारे में आज हमने बात की है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम उनके अलग अलग फॉर्मों के बारे में पढ़ेंगे। टू हैव, किसके बारे में बात कर रहे हैं? टू हैव के बाद में टू हैव जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि टू हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पोजीशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने उनके सेंटेंसों के बारे में बात की, अलग अलग प्रकार के उनके एक एक एग्जाम्पल लेके हमने बात की। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट, प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट वर्ब क्या होती है वो देख लेते हैं। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट वर्ब, प्रेजेंट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत देखें तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अजी। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम हैज और हैव का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे? हैज और हैव का। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या लगेगा? हैव। वी के साथ में भी हैव, यू के साथ में भी हैव। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और अजी। अब दे के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। और अजी के साथ में हैज लगेगा, हैज। इट के साथ में भी हैज आता है, सी के साथ में भी हैज आता है, और ही के साथ में भी हैज आता है। सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, और सेकंड पर्सन यू होता है। कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, आई, जी। उनके साथ के मान हैज का यूज किया जाता है, केवल एक ही वर्ब है, एक ही थर्ड पर्सन है दे, जिनके साथ मान किसका यूज किया जाता है? हैव वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम उनकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो क्या आता है? आई हैव। क्या होता है? आई हैव। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आई हैव। नेक्स्ट, वी का क्या होता है?
वी हैव, वी हैव बोलने में क्या आता, वी हैव नहीं आता, वी हैव, वी हैव। नेक्स्ट यू का क्या होता है, यू हैव, यू हैव क्या होता है, यू हैव। नेक्स्ट ही का, इज, शी इज, इट इज, देव, देव। और अजय के साथ के मान अजय है भी बोला जाएगा, अजय हैज, क्या बोलेगा जाएगा, अजय हैज, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, केवल नाउन है। तो नाउन के साथ के मान हम पूर्ण रूप से वर्ब का यूज करेंगे, अजय हैव, उसके साथ के मान अजय हैव नहीं होएगा। तो हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट वर्ब क्या होती है, हैव, हैव, हैज। हैव और हैज दो प्रकार की प्रेजेंट वर्ब होती है। आई के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उनको शॉर्ट में बोला जाता है, स्पोकन के रूप में बोला जाता है। किसके रूप में बोला जाता है, स्पोकन के रूप में। तब हम किस प्रकार बोलते हैं, आई हैव, क्या बोलते हैं, आई हैव। इसी प्रकार वी हैव हम हमारे ग्रामर में बोलते हैं, वी हैव। स्पोकन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, वी हैव। डायरेक्टली मुंह से सीधा शब्द निकलता है, वी हैव, क्या बोलता है, वी हैव। यू हैव, यू हैव को क्या कहा जाएगा, यू हैव, यू हैव। ऐसे मुंह को थोड़ा सा जीभ को टर्न करके उसके बाद बोलना पड़ता है, यू हैव। नेक्स्ट है ही हैज, तो ही हैज की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ही हैज, ही हैज, ही हैज। सी के साथ मान हैज लगाते हो तो सी हैज होता है, लेकिन जब फ्लुएंसी के तौर पर हम बोलते हैं तो सी हैज, क्या बोलते हैं, सी हैज। नेक्स्ट क्या आता है, इट हैज, इट को भी उसी प्रकार बोला जाता है, चाहे ही इज बोलो, ही हैज बोलो, दोनों को फ्लुएंसी के तौर पर, स्पोकन के तौर पर बोला जाए तब ही हैज आएगा, सी हैज आएगा, इट हैज आएगा। और अजय के साथ के मान, अजय क्या हो गया, एक नाउन हो गया, व्यक्तिगत पर्सनल नाउन हो गया, तो इसके साथ में किसका यूज किया जाएगा, अजय हैज, अजय हैज पूरा बोलना पड़ेगा। लेकिन अजय की जगह अगर क्या लिया होता, ही, तो ही के साथ में हमने क्या बोला, ही हैज, क्या बोला, ही हैज बोला। तो नेक्स्ट ये प्रेजेंट टेंस की बात हुई। अब नेक्स्ट पास्ट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार यूज किया जाता है हम देखते हैं। वापस एक बार देखिए, सब्जेक्ट, पास्ट और शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्ब, आई, वी, यू, ई, सी, इट, दे। पास्ट के अंदर की क्या आएगी, हैड, सभी के साथ में क्या आएगी, हैड आएगी। लेकिन जब उनकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो क्या आता है, आइड, क्या आता, आइड। शॉर्ट फॉर्म आई के साथ में हेड बोलते हैं तो आई हेड होता है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आई हेड, आइड, क्या बोलते हैं, आई हेड बोलते हैं। उसके अलावा हम उनको किस रूप में कह सकते हैं, हेड के रूप में भी कह सकते हैं और वुड के रूप में भी कह सकते हैं। अगर आई के साथ मान वुड आती है तो अभी आई वुड, आई वुड, क्या बोलते हैं, आई वुड, आई वुड बोलते हैं। और इसी प्रकार आई हेड बोलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, अभी हमारा सब्जेक्ट है टू हैव। टू हैव के अंतर्गत हम हेड के बारे में बात करें। हेड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है वी। वी के साथ में भी आप क्या बोल सकते हो, वी हैड, क्या बोल सकते हो, वी हैड, शॉर्ट फॉर्म होती है वी हैड। यू के साथ में यू हैड, यू हैड, ही हेड, हेड, शीड, इटेड और देड। सब्जेक्ट आई था, आई के साथ मान हम हेड का यूज कर रहे थे, तब शॉर्ट में बोलते वक्त हम क्या बोलते, आई हेड, क्या बोलते, आई हेड। वी के साथ मान हेड का यूज करने के बाद में वी हेड होता है। यू के साथ में हेड पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं तो यू हेड होता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ के मान तो ही का ही हेड हो गया, सी का सी हेड हो गया और इट का इट हेड। यानी इट हेड नहीं बोलकर हम स्पोकन के रूप में कैसे बोल सकते हैं, इट हेड बोल सकते हैं। दे के साथ में हम दे हेड बोल सकते हैं, दे हेड, दे हेड नहीं बल्कि दे हेड, दे हेड।
उसी प्रकार हम अगला देखिए फ्यूचर का। हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके, पास्ट के बारे में पढ़ चुके, अब अगली बार फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। shall have, shall have, will have, will have, will have, will have, will have। आई और वी के साथ में हमेशा सेल है फ्यूचर टेंस के मान यूज किया जाता है। आई के साथ में सेल है और वी के साथ में सेल है, दोनों के साथ में सेल है। और बाकी सेंस बचे हुए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं? विल हैव का यूज कर सकते हैं। किन किन के साथ में? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन के साथ के मान हम किसका यूज करें? सेल हैव का। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ के मान हम किनका यूज कर सकते हैं? विल हैव का यूज कर सकते हैं। जब हम उनकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो किस प्रकार देखेंगे? आई एल हैव। क्या कह सकते हैं? आई एल हैव, आई एल हैव। यानी ये डबल एल जो अंत में उसको साथ में बोला जाएगा आई एल हैव, आई एल हैव। वी के साथ में भी इसी प्रकार बोला जाएगा वी एल हैव, वी एल हैव। यू के साथ में यू एल हैव, यू एल हैव। ही के साथ में ही एल हैव, सी एल हैव, it will have, it will have, I'll have, will have, you'll have, he'll have, she'll have और it'll have। और इसी प्रकार दे के साथ में भी the will have बोला जाता है, the will have। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ी, फ्यूचर पास्ट टेंस के बारे में पढ़ी और फ्यूचर टेंस के बारे में। अब फ्यूचर जो वर्ब होती है विल है और सेल है होती है। आई के साथ के मान हम बोलते हैं तो आई सेल है बोलते हैं, लेकिन फ्लुएंसी के तौर पर, स्पोकन के तौर पर जब हम उनको शॉर्ट वर्ब बोलते हैं तब शॉर्ट वर्ब में किस प्रकार बोला जाता है? आई एल हैव। क्या बोला जाता है? आई एल हैव बोला जाता है। वी के साथ के मान जब सेल हैव को यूज करते हैं तो क्या बोला जाता है? वी एल हैव, वी एल हैव। यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वी एल, वी एल हैव। नेक्स्ट यू के साथ के मान हैव लगाया हुआ है, यू विल हैव, तो यू एल, यू एल, यू एल, यू एल हैव। क्या बोलते हैं? यू एल हैव बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ई के साथ के मान हम ये विल हैव लगाते हैं तो शॉर्ट में बोलते वक्त ही हैल हैव बोलना पड़ता है। इसी प्रकार से हैल हैव, तिल हैव, इट हैल हैव, दे हैल हैव। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वर्ब भी बना सकते हैं। ये हमारी टू हैव की शॉर्ट वर्बों के बारे में हमने पढ़ाई की। नेक्स्ट हमारे जो टू हैव के दो फंक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कब कब यूज किया जाता है टू हैव, है ना। हम टू बी के बारे में भी हम दो फंक्शन पढ़े थे कि एक मेन वर्ब के रूप के मान हम टू बी का यूज करें और एक हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। इसी प्रकार टू हैव का भी एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। टू हैव के दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है टू हैव एज ए मेन वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। जब क्या होता हो? पोजीशन का भाव होता हो। क्या हो? किसका भाव होता हो? पोजीशन का।
पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्वामित्व। हम किसी पर हमारा अधिकार जताते हैं, स्वामित्व जताते हैं, हम किसी का ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं कि ये मेरा है, अपना है, मेरे पास है, तब हम पोजीशन का यूज कर सकते हैं। टू है वाली जो वर्ब होती है हमेशा पोजीशन के लिए यूज की जाती है। कब? जब क्या हो, वो मेन वर्ब हो। क्या हो? टू हैव क्या हो, मेन वर्ब हो। नेक्स्ट 2 नंबर में हम किसका यूज, किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, टू हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। इन perfect and perfect continuous टेंस। हम किसके बारे में बात करें, टू हैव के दो पेंशन के बारे में। टू हैव के दो पेंशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है टू हैव एज ए मेन वर्ब इन सिंपल सेंटेंस या सिंपल टेंस, जब कहे क्या हो, पोजीशन का भाव हो। किसका भाव हो, पोजीशन का या स्वामित्व का भाव हो। नेक्स्ट नंबर 2 कौन सा पेंशन है, टू हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट चाहे फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कहीं पर भी हो, हम टू हैव का प्रयोग कब कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इनके एक एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार इनका यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देखिए, टू हैव का मेन वर्ब के रूप में हम देखते हैं। तो आई हैव ए कार। हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा था कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। यहाँ पर क्योंकि हैव क्या है, पोजीशन का भाव दर्शाती है। किसका भाव दर्शाती है, पोजीशन का। कौन दर्शाती है, हैव। हैव जो वर्ब है किसका भाव दर्शाती है, पोजीशन का, यानी स्वामित्व का या अधिकार का भाव दर्शाती है। इसलिए हम हैव का प्रयोग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में करते हैं। इसी हैव का हम प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में रूप में किस प्रकार करेंगे, जब हैव के साथ के मन क्या एक दूसरी वर्ब और दी गई हो। कौन क्या दी गई हो, हैव के साथ में एक दूसरी वर्ब और दी गई हो, तब हम उस हैव का प्रयोग किसके रूप में ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पर भी मैंने हैव का यूज किया है और यहाँ पर भी मैंने हैव का यूज किया है। दोनों में केवल डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर जो भेदभाव क्या है, भेद क्या है, अलग अलग क्या भाव है, डिफरेंस क्या है, वो क्या है कि यहाँ पर हैव के बाद के मान केवल एक वोवल है या आर्टिकल भी मान लीजिए, या एक क्या है, आर्टिकल है। तो ए आर्टिकल का यूज हम कार के लिए किया। किसके लिए किया, कार के लिए। हैव के बाद के मान कोई वर्ब नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो हैव है उसके बाद में एक वर्ब दी गई है, डू। डू की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन। डू की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन होती है। यहाँ पर एक मेन वर्ब भी दी गई है, मेन वर्ब क्या हो गई, यहाँ पर डन हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है वो शिवम क्या मेन वर्ब है, क्या है, शिवम मेन वर्ब है। यहाँ पर वो है किसका यूज कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर जो है किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसलिए दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। यहाँ पर केवल हैव है वो पोजीशन का भाव दर्शा रही है। नेक्स्ट क्या है, वी हैव ए कार। यहाँ पर वी भी एक पेस्ट पर्सन है, पेस्ट पर्सन के साथ में वापस वही बात हो रही है। हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद में क्या नहीं, कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर हैव क्या है, मेन वर्ब है। इसी प्रकार हम वापस कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत देखें, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत देखें या परफेक्ट टेंस के अंतर्गत देखें तो क्या मिलता है, वी हैव कंप्लीट टेड और वर्क। यहाँ पर कंप्लीटेड क्या है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है। कंप्लीटेड क्या है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है। और हैव क्या है, उसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, he has a
टॉय। यहाँ पर जो हैज दिया गया ही कर्ता के साथ में वो क्या है, पोजीशन का भाव दर्शाता है। किसका भाव दर्शाता है, पोजीशन का। तो इसलिए उसके पास एक क्या है, खिलौना है। क्या है, एक उसके पास खिलौना है। इसी वाक्य को हम किसमें देखते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य के अनुसार देखे। तब यहाँ पर जो हैज सही के आ रही थी वो यहाँ पर हैज के रूप में किसके रूप में काम करेगी, हैज के रूप में काम करेगी। ही हैज removed his mistakes. He has removed his mistake. उसने अपनी गलतियां क्या कर ली, हटा ली। उसने अपनी गलतियां को क्या कर लिया, हटा लिया, रिमूव कर लिया। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती है, रिमूव्ड रिमूव्ड। इसलिए यहाँ पर जो पहले हैज लगाया वो पोजीशन यानी टू हैव वाली वर्ब नहीं है। ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो हैज है वो क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि उसके बाद के बाद कोई भी वर्ब नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई, कोई भी वर्ब नहीं दी गई है। इसलिए ये क्या होगी, मेन वर्ब के रूप के मन काम करेगी। यहाँ पर जो टू है वर्ब है वो किसके रूप में काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्या है, यू हैड ए कार। आपके पास एक कार होती थी, या आपके पास एक कार होगी। यानी यहाँ पर जो हेड पास्ट टेंस की वर्ब है और पोजीशन का भाव दर्शा रही है। इन अतीत के मान उसके पास में एक क्या थी, कार थी। लेकिन ही हेड पास्ट का रूप है। यहाँ पर पास्ट के अनुसार पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी रूप ले सकती है, जैसे यू हैड। यानी यू बहुवचन करता है। यहाँ पर हेड कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, बल्कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमेशा हेड दोनों में सेम ही रहती है। तो यू हैड टॉट अस। आप हमें पढ़ा चुके थे। आप हमें क्या कर चुके थे, पढ़ा चुके थे। तो यू हैव यू के बाद में हेड जो दी गई वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पर जो टॉट है वो टीज की क्या हुआ, थर्ड फॉर्म होती है। किसका फॉर्म होती है, टीज की थर्ड फॉर्म होती है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक वर्ब के बाद में एक वर्ब दी और गई है, तो पहले वाले वर्ब को हम किसके रूप में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे। लेकिन इससे हेड के बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। उसके बाद में एक अंतिम और लास्ट जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो कौन सा है, आई विल हैव ए कार। आई विल हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार होगी। यानी फ्यूचर के समय की बात की जा रही है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में या आगामी समय में मेरे पास एक क्या होगी, कार होगी। आप ये बोलोगे कि सर पहले तो आपने आई के साथ में सेल हैव का और विल हैव का अलग अलग रूप से प्रयोग किया, लेकिन मैं बताता हूँ कि विल हैव का प्रयोग हम पोजीशन के रूप में जब करते हैं तब विल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब भी हो सकती है। विल हैव क्या हो सकती है, मॉडल वर्ब हो सकती है। इसलिए मॉडल वर्ब लगाते हुए उसमें हमें आई और वी को नहीं देखा जाता है। चाहे सेल लगाओ चाहे विल लगाओ, दोनों का सेम ही अर्थ होता है। तो आई विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। इसी विल हैव को हम अगर टेंस के अनुसार देंगे तो विल हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, आई शेल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई शेल हैव। यहाँ पर आई शेल हैव आएगा। क्यों, क्योंकि हम टेंस के अनुसार वाक्य को क्या कर रहे हैं, वापस चेंज कर रहे हैं। तो आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये मैंने वाक्य बनाया, आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना गृह कार्य कर चुका होगा। मैं अपना गृह कार्य क्या कर चुका होगा, पूरा कर चुका होगा या समाप्त कर चुका होगा। इसलिए हमने क्या पढ़ा आज, टू हैव के बारे में पढ़ा। टू हैव के बारे में जो मैंने अलग अलग प्रकार के बताए कि टू हैव के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है और फ्यूचर फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म में हमने टू हैव के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, हैव के बारे में और हैज के बारे में पढ़े। पास्ट के अंतर्गत हमने किसका यूज किया, केवल हेड का यूज किया। फ्यूचर के अंतर्गत हमने किसका यूज किया, शेल हैव का और विल हैव का यूज किया। किसका यूज किया, विल हैव और शेल हैव। और सारों के अलग अलग प्रकार के हमने एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल लेने के बारे में उनके 4 अलग अलग प्रकार के हमने क्या यूज किए, अलग अलग प्रकार के 4 सेंटेंस यूज किए। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ेगी,
नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाई। उसके बाद की हमने किसके बारे में पढ़ाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने टू हैव के एग्जाम्पल और अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों के बारे में बात की। उसके बाद की हम प्रत्येक टेंस को एक एक लेकर उनके साथ के प्रत्येक जो कर्ता होता है उस कर्ता के साथ के हम किस प्रकार से मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ब उनकी क्या बना सकते हैं, उनके बारे में बात की। टू हैव के अंत तक हमने क्या पढ़ेगी कि टू हैव के दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, दो कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एक कार्य टू हैव एज ए मेन वर्ब, यानी टू हैव का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। टू हैव एज ए मेन हेल्पिंग वर्ब, यानी टू हैव का प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि परफेक्ट टेंस में हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। इस प्रकार हमने क्या किया, आज टू हैव के बारे में पढ़ाई की। इसलिए दोस्तों मैं अभी इस क्लास को अभी इसी स्थिति में मैं विराम देना चाहता हूँ। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे गायत्री यूट्यूब क्लासेज को एक बार जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन करें। अगले क्लास आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। क्लास पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।